बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तब्दीली में मैं सलमान मिर्जा आप सभी को खुशामदीद कहता हूं। जनाब, बचपन से आपने सुना होगा और कम से कम मैंने तो सुना है जब से मैं सहाफत का और सियासत का तालिब इल्म रहा हूं। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान एक इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है, लेकिन यकीन जानिए किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह नाजुक दौर होता क्या है। लेकिन आज की तारीख में अपने इर्द गिर्द आप नजर दौड़ाएंगे ना तो आपको अंदाजा होगा कि वाकई में पाकिस्तान एक इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है, नाजुक सूरत हाल से दो चार हो चुका है। पाकिस्तान के इस वक्त दो बड़े चैलेंजेस हैं। माशी तौर पर और सियासी तौर पर पाकिस्तान इस वक्त बहरानों का शिकार है। जबरदस्त किस्म के चैलेंजेस का पाकिस्तान को सामना करना पड़ रहा है। मईशत के हवाले से रोजाना कुछ ऐसी खबर निकल कर आती है जो कि बड़ी अफसोसनाक होती है। अफसोसनाक खबरें निकल कर आती हैं। सियासी तौर पर अगर बात की जाए तो अदम बर्दाश्त इस हद तक बढ़ गया है कि गुज़िश्ता रोज, हफ्ते के रोज वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में इस तरह के मनाजिर देखने को मिले जिससे पूरे पाकिस्तान की पूरी दुनिया के अंदर जग हसाई हुई। ये वो मनाजिर हैं जिससे हम बच सकते थे, लेकिन क्यों नहीं बच पा रहे। इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, आम आदमी की जो सूरत हाल है, घर चलाना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। पेट्रोल की कीमतों में आए दिन इजाफा हो जाता है, डॉलर की कीमतें बढ़ती चली जाती है, रमजान सर पर है, महंगाई अजदेहे की तरह मुंह खोलकर पाकिस्तानी अवाम के सामने खड़ी हुई है। लेकिन क्या इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद हुकूमत की सिर्फ तरजीह है कि खान साहब को गिरफ्तार कर लो? इस पर बात करेंगे, लेकिन असल खबर तो जनाब यह भी है कि इस वक्त जितनी बड़ी काबीना है उससे ज्यादा केसेस तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान साहब पर बना दिए गए हैं और कोई बैद नहीं है कि खान साहब को नाअहल कर दिया जाए। बल्कि आज तो यह कहा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलदम जमात करार दे दिया जाए और उसके लिए कानून साजी की जा रही है। कल जो है वजीर आजम साहब इत्तेहादी जमातों से बात भी करेंगे, मुलाकात भी करेंगे। इस वक्त राना सनाउल्लाह साहब का एक बयान मैं यहां पर कोट जरूर करूंगा। उन्होंने कहा कि जनाब इलेक्शंस तो होने चाहिए, लेकिन दोनों असेंबली में जब इलेक्शंस होंगे तो पाकिस्तान एक नए बहरान का शिकार हो जाएगा। मुझे बात समझ नहीं आई। खान साहब ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि जनाब उनके घर के अंदर बाकायदा तौर पर रियासती जबर किया गया। एक ऐसे वक्त में किया गया जब खान साहब इस्लामाबाद गए हुए थे और उस वक्त उनके घर पर छापा मारा गया और उनके घर पर उनकी वाइफ मौजूद थी। उनका यह कहना है कि जनाब उस वक्त मेरे घर से चीजें बरामद करते जब मैं वहां पर मौजूद होता। इन तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एजाजुल हक भी हमारे साथ आगे चल के ज्वाइन करेंगे। लेकिन कमर साहब से पहले सबसे पहले मैं इजाज़ करूंगा। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, ये बताइएगा गुज़िश्ता रोज जो कुछ हुआ, क्या ये इससे बचा जा सकता था या हुकूमत के इत्तेहादी की हैसियत से? अच्छा, कमर साहब हमारे साथ मौजूद नहीं है, कोशिश करते हैं कि जनाब उनसे दोबारा राब्ता बहाल हो। शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब शाहीन साहब, ये बताइएगा खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने मुलाहिजा की होगी। आज उन्होंने कौम से खिताब किया और कहा मैं एक एक उस पुलिस वाले के खिलाफ अदालत में जाऊंगा जो कि मेरे घर के अंदर आया और ऐसे वक्त में आया जब मैं घर में मौजूद ही नहीं था। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। क्या कहेंगे सर?